नमस्कार, मैं विकास सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का मेंसुरेशन के इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए बताना चाहता हूं इस पूरे लेक्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इस पूरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 2D यानी कि टू डायमेंशनल फिगर्स की। टू डायमेंशनल फिगर्स पे हम बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया और पेरीमीटर की। उसके बाद बात करेंगे हम ट्राइंगल के बारे में। उसके बाद रेक्टेंगल की बात करेंगे। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, रेक्टेंगल मतलब आयत। स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैंने इतना ही ऐड किया है और बाकी नेक्स्ट जो बचा है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड है हमारी एरिया के बारे में। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल या फिर एरिया हम किसे कहते हैं? कोई भी एक आकृति समतल पर जितना क्षेत्र घेरती है। सपोज ये एक वर्ग बना हुआ है, तो ये जितना ये बीच में इसने ये जगह घेरी हुई है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये वृत्त बना हुआ है तो इसके बीच में जितनी इसकी जो लाइन है, लाइन के अंदर जितना क्षेत्र आता है भाई इसका क्षेत्रफल कहलाता है। इसे त्रिभुज के अंदर ये इसकी ये 3 लाइनें हैं, इनके बीच में जितना क्षेत्र आ रहा है वह इसका क्षेत्रफल कहलाता है। इसकी इकाई जो रहती है वो वर्ग में रहती है। सपोज मीटर स्क्वायर होगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप जिस किसी में भी मापेंगे स्क्वायर में आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें दो राशियों की गुणा की जाती है। जैसे वर्ग का होता है ए इंटू ए होता है, ए स्क्वायर इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका रहता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? इसे हम परिमाप बोलते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं हिंदी में? परिमाप। परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति बनी हुई है उसके बाहरी समस्त भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। जैसे कि ये एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे। मान लो इसकी एक भुजा ए है तो इसका परिमाप 4a हो जाएगा। इसकी अगर हम वृत्त की बात करें तो इसकी हम पूरी लंबाई को हम जोड़ लेंगे तो हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ लें तो हमारा परिमाप निकल के आ जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ आप एरिया और पेरीमीटर के बारे में समझ चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल को अगर हम सीधी भाषा में समझें तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति आपकी ट्राइंगल कहलाती है। मैंने नीचे आपके लिए बना भी रखा है, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, ट्राइंगल बनने के लिए शर्त ये रहती है कि कोई भी, मान लो ये ए बी और सी 3 भुजाएं हैं, तो कोई भी दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक मेन शर्त है त्रिभुज बनने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसके लिए मैं इधर ले जाऊं तो ये ए ग्रेटर देन बी माइनस सी, यानी कि दो भुजाओं का जो अंतर होगा उससे एक भुजा ज़्यादा होगी। इस टाइप से हम कर सकते हैं, बट मेन आपका जो रहता है वो यही है, दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पे सीधे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। तो पहला फार्मूला है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का। मान लो ये एक त्रिभुज है कोई सा। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में ये फार्मूला यूज होता है, जिसको कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हाफ आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, और एक फार्मूला, जो दो इसके जनरल फार्मूले रहते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के। दूसरा है आपका अंडर रूड एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर एस जो है वो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि परिमाप हो गया ये किसी त्रिभुज का, पेरीमीटर हो गया, बटे 2 यानी कि इसको हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। सेमी पेरीमीटर कहलाता है ये आपका। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये हेरोइन नाम के गणितज्ञ हुए थे, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी समस्त भुजाएं यानी कि तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी अगर हम बात करें, इसका परिमाप जो होता है वो 3a रहता है और क्षेत्रफल √3/4 a² होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं ऊंचाई के बारे में। ऊंचाई को हम कैसे निकालेंगे? मैं देखता हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये a है, तो ये जो लाइन है इसको ये मिड पॉइंट पे काटती है, ये a/2 आपका 2 हो जाता है। इधर का पार्ट a/2 हो गया। तो मैंने क्या किया, इस वाले जो ट्राइंगल है ये वाला, इसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ मुझे लंब निकालना है तो मैंने क्या किया, कर्ण का स्क्वायर कर दिया माइनस आधार का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए हमारा, देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड अब किस टाइप से आएगा। नेक्स्ट स्टेप जो इसकी आएगी वो आपकी आएगी a² माइनस a²/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपका आ जाएगा, 4 इधर जाएगा, a² माइनस होगा √3 a² / 4, ये हो जाएगा आपका √3/2a। ठीक है,
जो कि ऊंचाई आपके यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मान निकल के आ गया। अगर हम इसी तरह इसको, अगर मैं एक फार्मूला जो भी मैंने आपके लिए दिखाया था हाफ बेस इंटू हाइट वाले में, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई का फार्मूला, इसको अगर मैं अप्लाई करूँ तो किस टाइप से हो जाएगा देखते हैं। हाफ क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो बेस आपका ये हो गया, सॉरी यहाँ पर आपका क्षेत्रफल नहीं होगा, ये आपका क्षेत्रफल नहीं होगा, यहाँ पे आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा सिंपली आपका। यहाँ मैं ए इंटू ऊँचाई मैंने निकाली थी √3/2 इंटू ए, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो √3 2 दूनी 4 4a², ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको कोविड-19 का मैंने लगा रखा है स्टे होम बी सेफ। ये एक या तो इससे पहले या बाद में एक वीडियो आने वाली है कोविड-19 के ऊपर, कोरोना को हल्के में लेते हुए जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनका क्या हश्र हो सकता है, इसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है, उसको आप देख लीजिएगा जाके। वहीं बात करें समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। जैसे मैंने एक त्रिभुज बना रखा है, इसकी एक भुजा ए है, ये दूसरी भुजा ए है और तीसरी भुजा बी है, यानी कि दो ये समान हो गई, ठीक है। तो इसके दो कोण भी समान रहते हैं। इसका एरिया होता है b/4 √a² परिमाप इसका 2a+b रहता है, ऊंचाई √4a² - b² 2 होती है, ठीक है। फार्मूले आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए, सीधे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, इसमें क्या होता है एक कोण जो इसका रहता है वो 90 अंश का रहता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस ए है और हाइट हमने बी ले रखी है, तो हाफ ए इंटू बी हो जाता है। परिमाप a+b+c होगा। पाइथागोरस प्रमेय इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसे हम आयत कहते हैं, इसका एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगल इस प्रकार से आकृति रहती है, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल या एरिया होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। परिमाप होता है 2 इंटू a+b, यानी कि इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, इन दोनों को मैंने जोड़ा और 2 से गुणा कर दूँ। ये भी a है आपका और ये आपका b है, यानी कि मैं चारों को अगर जोड़ूँ तो मेरा यही निकल के आ जाएगा। विकर्ण जो होता है, विकर्ण आपका ये है। पहली बात हम जान लेते हैं, इसके दोनों विकर्ण जो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। तो विकर्ण को निकालने के लिए अभी मैंने जो पाइथागोरस प्रमेय देखी थी वो मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। ये 90 डिग्री है आपका। कर्ण में निकालने के लिए लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाता है, वही यहाँ पे विकर्ण आपका निकल के आ जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ग, यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका एरिया होता है वही लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर हम करेंगे तो ये a² हो जाएगा क्योंकि चारों भुजाएं समान है। परिमाप 4a होता है आपका, इसमें चार भुजाएं होती हैं। विकर्ण इसका √2a होता है। इसका भी दोनों जो विकर्ण होते हैं वो समान रहते हैं, ठीक है। इसको मैं निकालने के लिए इन दोनों में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करता हूँ इस वाले त्रिभुज में। तो देखते हैं, √a² प्लस a² हो जाएगा आपका 2a², अंडर के अंदर a बाहर और √2 बाहर, तो √2a आपका विकर्ण हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं में 3 और 4 दे रखी हैं, तो कर्ण का मान हमसे पूछ रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज दे रखा था, हमने बना लिया। दो भुजाएं 3 और 4 दे रखी हैं, तो कर्ण हमें निकालना है। कर्ण आपका ये होता है, ये आपका आधार होता है और ये आपका लंब होता है, ठीक है। लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं। इस कोण की बात करेंगे तो आधार ये होगा और जब इस कोण की बात करेंगे तो आधार ये होगा, ठीक है। अभी हम सिंपली देख लेते हैं। इसमें मैंने क्या किया, कर्ण मुझे निकालना है, तो मैंने कर्ण का वर्ग बराबर अंडर अंडर सॉरी कर्ण का वर्ग वर्ग मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कर्ण बराबर आपका हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि 3² प्लस 4², 9 प्लस 16, ये हो गया आपका √25। तो कर्ण आपका जो हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5 का, ठीक है। इसी प्रकार से और बहुत सारे होते हैं, जैसे
12 5 13 होता है, बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जो आपको सीधे भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा इसकी 8 है। इसके सबसे पहले पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले मैं ऊंचाई निकाल लेता हूँ। ऊंचाई का भी मैंने फार्मूला बताया था आपके लिए, हाइट जो होगी √3/2 इंटू ए होगी। ए की जगह पे 8 है तो मैं 8 रख दूंगा, यानी कि √3/2 इंटू 8, यानी कि 4√3 आपका ऊंचाई हो जाएगी। वहीं अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो एरिया आपका हो जाएगा यहाँ पे √3/4 a², √3/4 8 इंटू 8, 4 दूनी 8, 16√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 15 10 और 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया सबसे पहले, तो 15 10 और 13 का। इसमें मेरे लिए हेरोइन वाला फार्मूला वही अप्लाई करना पड़ेगा, √S S-A S-B, क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है, और S-C यही अप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं किस प्रकार से अप्लाई करता हूँ देखते हैं। सबसे पहले मुझे S का मान यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, 15 + 10 + 13/2, तो ये 10 20 30 और 8 38/2, यानी कि 19 हो गया आपका। एस की वैल्यू जो है वो 19 निकल के आ गई। मैं फार्मूले में इसको अप्लाई करता हूँ, किस प्रकार से होगा, तो एरिया आपका हो जाएगा √S S-A S-B S-C। इसको सीधा अप्लाई करता हूँ, 19 इंटू 19 - 15 आपका 4 हो जाएगा, इंटू अंडर में रहेगा ये आपका और 19 - B यानी कि ये आपका 9 हो जाएगा, और C आपका 13 यानी कि 6 हो जाएगा ये आपका। तो मैं देखता हूँ मेरा 2 यहाँ से बाहर आ रहा है और 3 यहाँ से आ रहा है, यानी कि 3 दूनी 6 आप सॉरी 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 2 × 3, और 19 × 6 हमारा अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6√114, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक आयताकार फर्श की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और फर्श का क्षेत्रफल तथा विकर्ण बताना है। एक ये आयताकार फर्श है, इसकी लंबाई 8 है और चौड़ाई 5 है। हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल इसका सिंपली हो जाएगा 8 × 5, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है 40 हो गया एरिया इसका। एरिया हमने निकाल के बता दिया। क्षेत्रफल विकर्ण जो होगा इसका वो आपका हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 64 + 25, ये हो जाएगा आपका 8 और 9 89, √89 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एक वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसकी भुजा 1.5 है, ये एक वर्ग है, प्रत्येक भुजा समान होती है 1.5। ठीक है, इसका क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना होता है, भुजा गुणा भुजा, 1.5 × 1.5, 15 15 225, यानी कि 2.25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एरिया का। विकर्ण की हम बात करें तो a√2 होता है, तो 1.5 √2 आपका विकर्ण हो जाएगा ये वाला। ठीक है,